तौर पे और साथ ही मुकाबले में डबल हो तो दोस्तों ये ठीक हो गया जी। और एक टेबल स्पून, अच्छा दोस्तों ये टेबल स्पून भर के आप इससे देसी, ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्टीमेट स्ट्रीट फूड में हाजिर खिदमत हैं बली करी आयानू जी आयानू बखैर रागले वेलकम खुश आमदीद। एक सिस्टर थी, उन्होंने गिला दिया था कि आप सिंधी के अंदर कोई बात नहीं करते, तो आज आप देख लें हमने कोशिश की है सिंधी बोलने की। तो हस्ब दस्तूर हस्ब रिवायत हमारे मौन खुसूसी हैं जमाल भाई, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है जी। और इंशाल्लाह आज हम आपके साथ एक डिटेल गरम मसाले की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। और जमाल भाई की तरफ से चैलेंज है कि इतनी डिटेल वीडियो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ के जो ख़ास हैं वो बताए जाएं। ये नहीं है कि एक टेबल स्पून ये डाल दिया जाए, एक टेबल स्पून वो डाल दिया जाए। जब तक आप कुकिंग को समझेंगे नहीं, मसाला जात की जान को नहीं समझेंगे, मसाला जात के अंदर जो ख़ास पाए जाते हैं, जो खुसूसियत पाई जाती है, जब तक आप उन चीज़ों को समझेंगे नहीं, यकीन करें कि आपकी जितनी भी कुकिंग होगी वो रटी रटाई होगी। तो हम नहीं चाहते कि आप रटी रटाई कुकिंग करें, आप कुकिंग को समझें, मसाला जात को समझें और उनके तनासुब को समझें। तो चलें जी, बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले जो चीज़ हम डालेंगे है वो है जी सफ़ेद ज़ीरा, और ये हम यूज़ करेंगे 3 टेबल स्पून। और साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर ग्राम में इसका वज़न आप निकालेंगे तो ये 25 ग्राम बनेगा। और मैं बताता चलूँ कि इसकी जो तासीर है वो बुनियादी तौर पर गर्म होती है। गर्म मसाला जात के अंदर बिलअमूम जो मसाले डाले जाते हैं उनकी तासीर गर्म होती है। और ये बेसिकली इंडिया से इंपोर्ट होती है, वेट लॉस के लिए यूज़ होती है जी, हाजमे के लिए इसको यूज़ किया जाता है, गैस के लिए यूज़ किया जाता है, और कोलेस्ट्रोल और यूरिक एसिड के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे है जी काला ज़ीरा। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान की पैदावार है और गिलगित में इसकी काश्त होती है जी। और ये भी मैं बता दूँ कि इसकी जो तासीर है सफ़ेद ज़ीरे के मुकाबले में डबल होती है, लिहाजा हम इस मसाले के अंदर 1.5 टेबल स्पून डालेंगे। तो वो अगर 25 ग्राम थी तो इसका जो वज़न है वो 12.5 ग्राम बनता है। ठीक हो गया जी। तासीर इसकी भी गर्म है जी, लेकिन ये इसका मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि ये थोड़ा इसका जायका तेज़ होता है। तो ये आपने सारी बातें जहन में रखनी है। और ये भी आपने जहन में रखना है कि गर्म मसाले के अंदर जो मेन जुज़ होता है वो यही ज़ीरा होता है। तो दोस्तों ये है जी काली मिर्च साबित। अच्छा, अब इसके मुतालिक मैं बता दूं कि ये मुख्तलिफ चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। सबसे अहम चीज़ ये है कि इसकी भी तासीर गर्म है। खांसी में यूज़ होता है जी, छाती पे बलगम है उसमें यूज़ होगा, काली खांसी के लिए बेहतरीन है, दमे के लिए बेहतरीन है। और इसका जो शांदे में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और सूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस मसाले की रेसिपी में हम ये 1.5 टेबल स्पून यानी तकरीबन 12 से 13 ग्राम शामिल कर रहे हैं जी। और दोस्तों एक और चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान में इसको काली मिर्च यानी बंटा कहा जाता है, और ये इंडिया की इंपोर्ट है। अच्छा, उसके बाद जो बारी बनती है वो है जी दार चीनी की। इसका भी हम आपको वज़न नहीं बता रहे, ये आप देख लें, ये हम यूज़ करेंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसकी भी तासीर गर्म है। अगर जमाल भाई हाथ से मैं बता दें तो ये फ्लैट किस्म की, ये देखें जी, लकड़ी की आप समझ लें कि टुकड़े हैं। तो ये बेसिकली इंडियन है। इसके अंदर एक और आती है, उसको हम श्रीलंकन बोलते हैं, वो निस्बतन शेल नुमा होती है, थोड़ी गोल नुमा। तो उसकी तासीर जो है वो कहते हैं कि थोड़ी तेज़ होती है। तो अगर वो दस्तयाब हो तो आप बिल्कुल वो इस्तेमाल करें। तो ये हम शामिल करने जा रहे हैं जी 1 टेबल स्पून। तो दोस्तों जो 5वीं चीज़ हम इस मसाले के अंदर यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं बादियान का फूल, स्टार एनाइस, और इसको बादियान खताई भी बोला जाता है। लेकिन ये सारे रट्टे रटाए नाम है जी। बेसिकली ये सौंफ का फूल होता है। ठीक हो गया जी। और ये आपने जितना सफ़ेद ज़ीरा यूज़ किया है उतना ही आप यूज़ करेंगे, यानी 25 ग्राम हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून बनता है। ये बेसिकली जो बादियान खताई है उसका गरम मसाले के अंदर जो किरदार होता है, ये मसाले के अंदर जान डालती है जी, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू होती है इसकी। इसलिए इसका जो इस्तेमाल है वो ज़रूरी समझा जाता है गरम मसाले के अंदर।
दोस्तों छठे नंबर पे जो गरम मसाले का जुज़ है वो है जी खुश्क साबुत धनिया। अच्छा, इसके मुतालिक मैं बताता चलूँ कि जो सबसे बेस्ट माना जाता है वो पाकिस्तानी ब्रांड को माना जाता है, यानी जो हमारा देसी धनिया है उसको माना जाता है सबसे बेस्ट। इसके ख़ास मैं आपको बता दूं कि इसकी तासीर बुनियादी तौर पे ठंडी होती है जी, और अगर आपके हाथ पाँव के अंदर जलन आप महसूस करते हैं तो आप बिल्कुल इसका अर्क निकाल के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो हम इस मसाले के अंदर 2 टेबलस्पून खुश्क साबुत धनिया शामिल करेंगे। दोस्तों ये है जायफल, ठीक हो गया जी। अब ये खोल है, इस खोल के अंदर आपको मगज़ा मिलता है, ठीक है। ये हम आपको दिखाते हैं, शो करते हैं और बताते हैं कि बुनियादी तौर पे जायफल है क्या। तो ये जमाल भाई आपको एक तोड़ के दिखाएंगे। ये देखें, हल्का सा इन्होंने चोट मारनी है और ये सिर्फ आपको दिखाने की खातिर, ठीक है जी। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, इसको हम बतौर मसाला यूज़ करेंगे अपनी रेसिपी में जो हम बनाने जा रहे हैं। और साथ ही मैं कुछ और अर्ज़ कर दूं कि इसकी तासीर बुनियादी तौर पे गर्म होती है। अगर आसाबी कमज़ोरी है किसी को तो वो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। फट्टों की कमज़ोरी के लिए बेहतरीन है। आपको अगर ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लायक है तो आप ये फिर इस्तेमाल ना करें। तो हम शामिल करेंगे जी इसके अंदर जायफल 2 अदद, ठीक हो गया जी। अच्छा दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये वो मगज़ा है जो अभी मैंने वीडियो में आपको बताया कि ये कहाँ से बरामद होता है। ये बेसिकली इस खोल में से बरामद होता है और इस खोल के ऊपर बेसिकली ये चीज़ चढ़ी हुई होती है। अगर मैं जूम करके दिखा सकूं तो इसी को हम जलवतरी कहते हैं। तो दोस्तों आज आपको ये पता लग गया होगा कि बेसिकली जलवतरी और जायफल ये एक ही दरख्त के ऊपर होती हैं, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ है कि जायफल का अपना जायका है और जलवतरी का अपना जायका है। तो हमने 2 अदद जायफल यूज़ किए थे जी। इसी तरह जो जलवतरी है वो यूज़ कर रहे हैं तकरीबन 1 बड़ा फूल। ये देखें जी, ये इसका एक पूरा शेल है जो हम इस अपने जो रेसिपी है में यूज़ कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी। दोस्तों बहुत से लोगों का गिला होता है कि उनके मसाला जात के अंदर खुशबू नहीं होती। बेसिकली ये है लौंग, थोड़ा सा महंगा आइटम है, तासीर इसकी गर्म है जी। हम 2 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। और साथ ही मैं बता दूं कि ये दांत के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। और अगर आप इसको मसाला जात के अंदर यूज़ करेंगे तो इसकी खुशबू बेमिसाल है जी। इसके अलावा इसका जायका बड़ा ज़बरदस्त है। तो आप ज़रूर से ये शामिल करें। तो हम अपनी रेसिपी में शामिल करने जा रहे हैं जी 2 टेबलस्पून। तकरीबन वज़न इसका बनेगा 12 ग्राम, कम ज़्यादा बिल्कुल हो सकता है। 10वें नंबर पे है जी मोटी इलायची, 1 टेबलस्पून भर के आप शामिल करेंगे। ख़ास मैं इसके आपको बता देता हूँ, तादाद इसकी तकरीबन 9 से 10 अदद बनती है जी। वज़न अगर आप करेंगे तो तकरीबन ये हार्डली 7 से 8 ग्राम हो सकता है, कमी बेशी बिल्कुल हो सकती है जी। आंतों को ये नरम रखती है जी और इसकी जो तासीर है वो खुश्कतर है। तो हम शामिल करने जा रहे हैं जनाब 1 टेबलस्पून भर के। दोस्तों ये है जी छोटी सब्ज़ इलायची। ये इंडिया से इंपोर्ट होती है, चाइना से भी होती है। अगर आप अंसार की दुकान पे जाते हैं तो उनको कहें कि हमें इंडियन जो सब्ज़ इलायची है वो दें, क्योंकि उसका जो जायका है वो बेमिसाल है। और ख़ास मैं इसको आपको बता दूं कि बेसिकली जिगर मसाने की जो गरमाइश होती है, यरकान में, मुँह के छालों में, हाथ पाँव की जो जलन होती है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। अगर आपका ALT बढ़ गया है तो आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और नज़र के लिए ये बेहतरीन है। तो हम ये 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। वज़न आप इसका खुद निकाल सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये है जी कड़ी पत्ता और ये है बेसिकली तेज़पात। दोनों में फ़र्क ये है कि ये साइज़ में बड़े होते हैं जी और गरम मसाले के अंदर तेज़पात का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो हम शामिल करेंगे अपनी रेसिपी में 4 से 5 अदद। ये जमाल भाई ने तोड़ दिए हैं जी आप लोगों की सहूलत की खातिर, क्योंकि अभी फर्दर इसका एक प्रोसेस है। हमारे साथ रहे, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बड़ा मज़ा देगी। अच्छा दोस्तों, ये है पिपली और इसको लॉन्ग पेपर भी कहा जाता है। तासीर इसकी बहुत गर्म होती है जी। दमे के जो मरीज़ हैं उनके लिए बहुत मुफीद है, एलर्जी में बहुत मुफीद है, स्टमा यानी सांस की जो बीमारी में लोग मुब्तला हैं उनके लिए ये बहुत मुफीद है, नज़ला ज़ुकाम में ये बहुत मुफीद है। तो गर्म मसाले में भी इसका इस्तेमाल होता है जी। तो हम शामिल कर रहे हैं जी 3 अदद। दोस्तों ये है
है मेथी दाना हम हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर रहे हैं अपने गरम मसाला के अज्जा के अंदर। और तिब नबी में इसके बहुत फ़वाद आए हैं जी, पेशाब आवर है जी। और हदीस है कि अगर इसका पता लग जाए लोगों को कि इसके फ़ायदे कितने हैं तो लोग इसको सोने के भाव ख़रीदना शुरू कर देंगे। तो हम शामिल कर रहे हैं जी हाफ़ टेबल स्पून अपने मसाला जात के अंदर। अच्छा दोस्तों, ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये बेसिकली सूंड इसको बोला जाता है, खुश अदरक होती है उसका ये पाउडर है, ये हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के। और इसकी तासीर मैं आपको बताता चलूँ कि सूंड बेसिकली जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है, बादी दर्द जो होता है उसमें बहुत मुफीद है, असाबी कमज़ोरी में इसका इस्तेमाल होता है जी। तासीर इसकी बुनियादी तौर पर गर्म होती है, आप इससे देसी जोशांदा तैयार कर सकते हैं, दमे के मरीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो हम शामिल करने जा रहे हैं जनाब 1 टेबल स्पून भर के। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये है सौंफ और ये हम 1 टेबल स्पून भर के शामिल करेंगे। इसके ख़ास मैं आपको बता देता हूँ कि बुनियादी तौर पे इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, दिल दिमाग मैदे के लिए बेहतरीन चीज़ है, बादी के लिए बेहतरीन चीज़ है। और अगर किसी के मुंह से स्मेल आती है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो ये हम शामिल करने जा रहे हैं 1 टेबल स्पून भर के। तो दोस्तों अब ये चीज़ समझने की है कि जितनी भी चीज़ें थी वो हमने कोशिश की कि आपको डिटेल से समझाई जा सके। इसके अंदर 3 चीज़ें ऐसी हैं जो ऑप्शनल हैं, 2 चीज़ें हमने नहीं डाली, 1 चीज़ हमने डाल दी है। यानी सौंफ जो है बेसिकली ऑप्शनल है और देसी जो अजवाइन होती है वो आप डाल सकते हैं बिल्कुल, और तिम्बरदाना आप डाल सकते हैं। लेकिन किस सूरत में, जब आपने ये मसाला चावलों के लिए इस्तेमाल करना है तो आप देसी अजवाइन, सौंफ और तिम्बरदाना इसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आग हमने जला ली है और अब जमाल भाई क्या करेंगे कि पहले अपने फ्राई पैन को थोड़ा सा गर्म करने के बाद आंच बिल्कुल लो पे कर देंगे जी। और जायफल के 2 टुकड़े हमने आपको शो किए थे, ये हम लंगरी के अंदर कूट लेंगे ताकि इसको हमें ग्राइंड करने में आसानी हो। तो दोस्तों जायफल भी हमने इसके अंदर अब दोबारा से शामिल कर लिया है। इसको आप अपने हाथ की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर देना है इस तरीके से। फ्राई पैन हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका था, तो अब जितनी भी चीज़ें हमने शामिल की थी सब हम ऐड कर देते हैं। जहन में रखें कि तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर अब हम इसको रोस्ट करेंगे। अच्छा, निशानी इसकी ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो खुशबुएँ हैं वो आना शुरू हो जाएंगी, तो ये इसकी निशानी है। उसके बाद आपने मज़ीद इसको भूनना नहीं है वरना आपके जो मसाला जात हैं वो जल जाएंगे। हार्डली आपने इसको 2 से 3 मिनट के बीच में भूनना है। अच्छा, इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो इसकी जो खुशबुएँ हैं वो बढ़ जाएंगी, सेकंड इसकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जब आप इसको ग्राइंड करेंगे तो ये बड़ा मज़ेदार सफ़ूफ की शक्ल में ग्राइंड हो जाएगा। तो हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह इतनी डिटेल वीडियो YouTube की हिस्ट्री में इंशाल्लाह आपको किसी ने नहीं बताई होगी। अच्छा दोस्तों, तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चले थे, हमने अपने जितने भी मसाला जाते हैं उनको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया जी। ये देखें, अब हम इसको कम से कम 5 से 10 मिनट के बीच अच्छी तरीके से हवा लगवाएंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो दोस्तों जो मसाला जात थे वो हमारे ठंडे हो चले हैं। अब हमने करना क्या है कि इसको पहले लंगरी के अंदर हमने डाल देना है। फ़ायदा में इसका ये होगा कि इसको हमने मोटा मोटा दरदरा सा कूट लेना है और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो ग्राइंडर जैक है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर दबाव नहीं पड़ेगा। तो ये देखें जी, जमाल भाई इसको मोटा मोटा इस तरीके से कूट लेंगे। तो दोस्तों आपने इसको दरदरा सा मोटा मोटा इस तरीके से कूट लेना है जिस तरीके से जमाल भाई ने इसको कूटा है। तो अब हम बढ़ेंगे ग्राइंडिंग की जानिब। अच्छा, मसाला जात हमारे ज़्यादा हैं तो इसको हम 2 बारियों में इंशाल्लाह हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो दोस्तों मैं बताता चलूँ कि हमने इसको दरदरा सा ग्राइंड किया है। आप चाहें तो इसको मज़ीद फाइन करके ग्राइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसको एक प्लेट के अंदर शामिल कर देते हैं आप लोगों को दिखाने की खातिर। ये देखें जी, तो ये जी आधा मसाला, और जो आधा मसाला रह गया था उसको भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखें जी, ये भी ग्राइंड हो गया। तो अब हम इसको भी उंडेल लेते हैं इस प्लेट के अंदर।
दोस्तों यहाँ पे इसी मन में मैं एक अर्ज़ कर सकूँ कि ये जो मसाला जात है इसमें तकरीबन 60 to 65% जो मसाला जात हैं वो इंडियन हैं और 30 to 35% जो मसाला जात हैं वो पाकिस्तानी हैं और तकरीबन 5 to 10% जो मसाला जात हैं वो चाइना और दीगर ममालिक के आते हैं जी इंपोर्ट होके। तो दोस्तों ये एक डिटेल किस्म की गरम मसाले की रेसिपी थी जो आज जमाल भाई ने हम लोगों के साथ शेयर की है। ये तमाम मालूमात हमें जमाल भाई ने बहम पहुंचाई है, तो मैं जमाल भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जो बिरयानी मसाला है और निहारी मसाला इंशाल्लाह हम बहुत जल्द वो रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।